तो आपने 8 मार्च को फिर टिकट कटने के बाद एक सभा रखी और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, फिर आप कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। यूथ हैं, आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे, या फिर जिस तरीके से कई और सांसदों की टिकट कटी उस तरीके से आप भी ऑफिशियली बयान दे सकते थे कि हम स्वागत करते हैं। देखिए, बात मैंने एक बात कहा, हम तो जी स्वागत हमेशा ही करते हैं। एक व्यक्ति की वजह से आप पार्टी की, देखिए, पार्टी छोड़ने की, पार्टी ने अगर हैंड होल्डिंग की होती, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा था बात, मैं सर कुछ कारण तो बता दो। आप तो कहते हो कि पार्टी ने चूज किया, पर पब्लिक एट लार्ज शुरू की मानती कि एक व्यक्ति विशेष ने आपकी टिकट कटवाई है, और उसने ये बात आज से नहीं बहुत पहले से क्लेम करनी शुरू कर दी थी। तो उस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ पाओगे, उस परसेप्शन को कैसे तोड़ोगे आप? मेरा कार्यकर्ता, मेरे लोग जो सालों साल से मुझे जुड़े हुए थे, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं इस पार्टी में आज की तारीख में, कि अगर पार्टी इस एक व्यक्ति से कहने चलेगी जी, तो पार्टी कैसे चलेगी फिर? और बात टिकट लेने की ना लेने की नहीं होती है, ये बड़ा कैजुअल सा क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव है। पार्टी ने आपको टिकट काट दी तो आप घर बैठ जाइए, पार्टी आपको मौका देती है तो आप लड़िए। फिर जनता का क्या है? फिर जनता कुछ है कि नहीं है? वो भी उम्मीद करते हैं अपना नेता कुछ करे। अब आप हमें बताओ कि मैं जनता की सुनूं कि मैं पार्टी की सुनूं, मेरे लोगों की सुनूं कि लोग ही तो चुनने वाले हैं। अंदर में जनता ही चुनती है। और रही बात, ऐसा देखो जी, न तो हमारा टेम्परामेंट रहा है, हमने 47 साल लगातार चुनाव लड़े MLA के, 77 से लेकर 91 और 93 तक तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ते आए। बिल्कुल। उसके बाद में हमने लोकसभा, विधानसभा का चुनाव, पार्टी ने मौका दिया, हम चुनाव लड़े। हम चुनाव जब भी लड़े हैं, ये बहुत एक टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें पार्टी के अंदर हमारे को जीत कम मिलती है, हार ज़्यादा नसीब होती है। फिर भी हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी भावनाओं के लिए हम लड़ते हैं, उनके बीच में रहते हैं। 2000 के अंदर शेखावत साहब ने पापा को कहा था कि राम सिंह जी, इस बार हम आपको टिकट नहीं देना चाहते, हम किसी और को देना चाहते हैं। हमने उफ भी नहीं करी थी। बाई इलेक्शन था, 98 में फादर MLA बने थे, 99 में MP दोबारा बन गए, 2000 में बाई इलेक्शन हुआ, हमने तो सीट छोड़ दी थी, हमने तो उफ भी नहीं करी। अब वो जो सीट, सतीश पूनिया जी चुनाव लड़े थे, वो लड़े थे। अब वो लड़ने के बाद वो रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो उसके बाद में जब चुनाव दोबारा हुए 2003 के अंदर, तो पार्टी ने दोबारा मौका दिया। अब पार्टी ने 2023 में मना कर दिया कि हम आपको एक घर में 2 टिकट नहीं देना चाहते। हमने तो उफ भी नहीं, आपने कहीं पढ़ा? बिल्कुल। कि सांसद राहुल कसवा गए जयपुर मिलने के लिए अपनी माता जी को टिकट दिलाने के लिए, सांसद राहुल कसवा ने ये बयान दिया, सांसद राहुल कसवा ने ये कहा, हमने तो उफ भी नहीं करी। कहा कि जी टिकट, कोई बात नहीं जी, पार्टी की गाइडलाइंस हैं, हम उसके थ्रू चलेंगे। और हमने उन व्यक्तियों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया जिनके साथ हमने जिंदगी में आमने सामने चुनाव लड़ा है 40 साल तक, और उनको मौका दिया, मजबूती से लड़े। रिजल्ट कुछ और रहा, एक अलग बात है, पर हम लड़े। और मैं पूरे उस इलेक्शन के कैंपेन में मैंने फ्रंट से लीड किया। मैं सुमित्रा जी के साथ रहा, साथ गया गाँव में। मैं नहीं गया तो मेरी मदर गई या मेरे फादर गए, हर जगह हमने अपना इलेक्शन मांग के लड़ा। तो ये बड़ा कैजुअल सा रिमार्क है जी, पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया तो आपने निर्दलीय भर लिया। नहीं, व्यवस्था दूसरी थी, परसेप्शन दूसरा खड़ा किया गया। एक व्यक्ति ने क्लेम किया, क्यों नहीं पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया कि आपने एक जमे जमाए परिवार के आप नाम को और उनके कार्यकर्ताओं को कितना आघात कर रहे हो आप। क्या यही कारण मानते हैं शेखावाटी में भाजपा की सीट नहीं आना? बिल्कुल, पार्टी को मंथन करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि जिम्मेदारी राठौड़ साहब की थी, होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने किसी भी लीडरशिप को इन्वॉल्व ही नहीं किया। आपने ऐसा परसेप्शन पब्लिक एट लार्ज में दिया कि आप और आप ही हैं, दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, होगा तो उसको आप खत्म कर दोगे। आपने चुन चुन कर नेताओं को मारने का काम किया है, इसलिए तो नेता मार नेता बने हैं। वो कितने नेताओं का पॉलिटिकल फिनिश करने का काम किया है, तो उसने उन्होंने अकेले ने किया है। आपने कभी फोटो देखी है उनकी आज तक? पूरे 2023 के जो असेंबली इलेक्शंस थे, किसी एक व्यक्ति के साथ कंसल्टेशन नहीं। कौन पार्टी ज्वाइन करेगा, किसको कहां से टिकट मिलेगी, उन्होंने डिसाइड किया। कौन सुनता है इन जमाने में? ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, पब्लिक सब पढ़ी लिखी है। अब आप गांव के बच्चे हो, आज पच के यूट्यूबर बने हुए हो, गांव पृष्ठभूमि से आते हो, किसान पृष्ठभूमि से आते हो, बिल्कुल सब समझते हो आप। आज के जमाने में चीज नहीं चलती। एक जमाने में चल गई जब मीडिया नहीं थी, जब सोशल मीडिया नहीं थी। आज तो दुनिया हर चीज भाप लेती है। गांव का बूढ़ा बुजुर्ग भी जो खेती करता है वो भी पॉलिटिक्स को समझता है। इन्होंने अपना परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक पार्टी इस बात पर अभी भी नहीं जागी। क्या हुआ वसुंधरा जी के बारे में, कितने अपशब्द कहे गए तारनगर की मीटिंग से। हाँ, वो सबके सामने भाइयों मेरे को भाभी, बट वो ऐसा कुछ था। कितनी अपशब्द थे। वो आपकी पार्टी की आज भी उपाध्यक्ष है,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं नेताओं ने उनको दोबारा से पार्टी के अंदर मंत्री का पद दिलवाया स्टेट लीडरशिप के अंदर। कितना स्ट्रेट एंड क्लियर मैसेज है कि जो मैं चाहूंगा वो ही होगा, चाहे तुम गालियां किसी को बक लो, तुम्हारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये टेम्परामेंट अपन तो सहन नहीं कर सकते, बहुत दिन सहन हुआ, अब नहीं कर सकते।